अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह और संजू सैमसन का तूफान टीम इंडिया को दिलाई बेहद ही शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच एक बेहद ही शानदार टी20 वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार दोनों बल्लेबाजों ने किस प्रकार से टीम इंडिया को जीत दिलाई है, यानी कि पूरा हाईलाइट जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी रिंकू और सैमसन की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उजाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी रोहित के पक्ष में ही, और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से कप्तान इब्राहिम जादरान के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी का करारा जवाब देते हुए शुरुआत काफ़ी शानदार की और शुरुआती 3 ओवरों में ही टीम के लिए 28 रन बटोर लिए। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से 3 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जिसमें एक कमाल का चौका यहां पर इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी को पावर प्ले में भी जारी रखा, और इसी दौरान दोस्तों एक और कमाल का चौका देखने को मिला यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले से, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद भी इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को पहली सफलता का इंतजार था, और ये पहली सफलता पावर प्ले में भारतीय टीम के हाथ नहीं लगी और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 52 रन बनाए इस टीम ने। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को 8वें ओवर में 62 रनों के स्कोर पर इब्राहिम जादरान के रूप में पहली सफलता मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक छोर से शानदार बल्लेबाजी जारी रही यहाँ पर गुरबाज के बल्ले से। गुरबाज ने कई दमदार शॉट भी खेले। इस दौरान दोस्तों एक कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये एक कमाल का व अद्भुत शॉट था। इसके बाद उनके बल्ले से सामने की तरफ भी एक कमाल का शॉट देखने को मिला। अब काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक रहमानुल्लाह गुरबाज पूरा कर चुके थे, और भारतीय टीम के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी ये बल्लेबाज कर रहा था, टीम इंडिया के सामने एक चुनौती थी अब इसका विकेट लेने की। लेकिन दोस्तों इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही, और टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति तक 148 रनों तक पहुंचा दिया इस बल्लेबाज की शानदार तूफानी बल्लेबाजी के दम पर। लेकिन दोस्तों वहीं पर इसके बाद भारतीय टीम को रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में एक और बड़ी सफलता मिली, जब वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इस टीम के लिए अंत में उमर जई के बल्ले से एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने कमाल के कुछ शॉट खेले, और आखिरी 5 ओवरों में उनके द्वारा हुई तूफानी बल्लेबाजी के दम पर बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो गई अफगानिस्तान की टीम। जहाँ पर दोस्तों हम बात करें उमर जई के बल्ले से 3 बेहतरीन छक्के देखने को मिले 18वें ओवर में, जब उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई, और इस ओवर में पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी करके भारतीय गेंदबाजी को नेस्तो नाबूद करने में कामयाब हुए उमर जई। अब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के सामने बड़ी विपदा आ चुकी थी कि आखिरकार इस बल्लेबाज को कैसे रोका जाए। लेकिन दोस्तों उमर जई आखिरी ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जबकि राशिद खान ने भी आखिरी ओवर में उनका बेहतरीन साथ दिया, और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई मात्र 21 गेंदों पर 60 रनों की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 207 रनों का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया की तरफ से दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों से यहाँ पर कमाल के परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, क्योंकि बड़े स्कोर का लक्ष्य का पीछा टीम इंडिया कर रही थी, और शुरुआती ओवर की तीसरी गेंद पर ही फजल हक फारूकी के एक बेहतरीन चौका रोहित शर्मा ने फ्लिक शॉट के जरिए लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी दूसरे ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कवर ड्राइव के जरिए गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी जो उठाई थी उसको बखूबी निभाते हुए नजर आए, और कुछ बेहतरीन शॉटों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, नवीन उलग की एक गेंद पर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और
भारतीय टीम को पहला झटका लगा। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने रोहित के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान विराट कोहली और रोहित दोनों के बल्ले से कई शानदार शॉट देखने को मिले, जहां पर रोहित ने एक कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद विराट कोहली ने बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी विराट के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर टीम के स्कोर को और भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। लेकिन रोहित ने अपना पहला छक्का इस मुकाबले का 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगाया, जब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सामने की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो उन्होंने अपने छक्कों का आगाज किया तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। 9वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। ये अद्भुत शॉट था जो उनके बल्ले से देखने को मिला और कलात्मक शॉट के चलते उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस छक्के को देखकर विराट भी हैरत में पड़ गए थे। इसके बाद दोस्तों विराट भी कहां पीछे रहने वाले थे। 10वें ओवर में उनके बल्ले से भी एक कमाल का छक्का सामने की तरफ देखने को मिला और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक 96 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को दूसरा झटका 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर लगा, जब रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गलती कर बैठे और सीधा अपना केस थमा बैठे और भारतीय टीम को यहां पर दूसरा झटका रोहित के रूप में लगा, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन 47 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। रोहित के रूप में अब बड़ी सफलता मिल चुकी थी यहां पर अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर डालने आए की गेंद पर लेट कट खेलना चाहते थे विराट कोहली, लेकिन उनके बल्ले का इनसाइड एज लगा और भारतीय टीम को 2 ओवरों में 2 करारे झटके लगे और विराट कोहली भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी राशिद खान का शिकार बने और यहां पर वापसी कर चुकी थी अब इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि राशिद खान ने जो सफलता दिलाई वो इस मुकाबले की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों अब टीम इंडिया की जीत तय कर सकते थे तो वो 2 बल्लेबाज थे रिंकू सिंह और संजू सैमसन, जो कि अब दोनों क्रीज पर उतर चुके थे। लेकिन अब इनके सामने बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि 12 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा था मात्र 108 रनों के स्कोर पर, यानी कि अब 100 रन चाहिए थे बचे हुए 8 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए। तभी दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का चौका यहां पर देखने को मिला रिंकू सिंह के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति तक 118 रनों तक पहुंचा। 14वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह के बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन को टारगेट किया और कमाल का छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इस ओवर में भी भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम का स्कोर 128 रन हो चुका था। तभी दोस्तों 15वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी रही और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12 रन बटोरे, जिसके चलते अब भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति तक 140 रनों तक पहुंच गया। लेकिन मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 68 रनों की जरूरत थी बचे हुए 5 ओवर में। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने एक बेहतरीन चौका लगाया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन को टारगेट किया और इस बार कमाल की बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर में भी भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन बना लिए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 56 रन बचे हुए 4 ओवर में। अब मुकाबला किधर भी जा सकता था, लेकिन जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर थे टीम इंडिया की जीत पूरी तरीके से नजर आ रही थी। और 17वें ओवर में कुछ ऐसा ही करके दिखाया रिंकू सिंह ने, जब उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर में संजू सैमसन ने भी एक कमाल का शॉट खेलते हुए सामने की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस ओवर में भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोर लिए। अब टीम को जीत के लिए 3 ओवर में 42 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहाँ पर 18वां ओवर टीम इंडिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था और इस ओवर की पहली गेंद पर कमाल के चौके के साथ आगाज किया यहाँ पर रिंकू सिंह ने और शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक कमाल का चौका यहाँ पर देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से और इस ओवर में भी भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज 12 रन बनाने में कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर में अब भारतीय टीम की तरफ से पहली गेंद पर कमाल का छक्का जड़ चुके थे मोहम्मद नबी की गेंद पर संजू सैमसन, यानी कि अब 11 बची हुई गेंदों पर टीम इंडिया को 24 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी दूसरी गेंद पर 2 रनों के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर चुके थे संजू सैमसन। कमाल की बल्लेबाजी रही संजू की और इस मुकाबले को टीम इंडिया की तरफ मोड़ने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई।
वहीं पर दोस्तों बची हुई 8 गेंदों पर अब टीम इंडिया को 22 रनों की जरूरत थी इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर सिर्फ एक ही रन ले पाई संजू सैमसन। जबकि दोस्तों यहां पर ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का चौका लगाने में कामयाब हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह भी। लेकिन दोस्तों कैसे भी करके इस ओवर में भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोर लिए और अब आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों संजू सैमसन अब स्ट्राइक पर थे। संजू सैमसन पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर संजू सैमसन भाग्यशाली रहे क्योंकि उनका कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन ड्रॉप कैच के साथ ही वो 1 रन लेने में कामयाब हुए। अब भारतीय टीम को 15 रन चाहिए थे बची हुई 5 गेंदों पर, लेकिन गेंद फिलहाल हाथ में थी नवीन उलहक के, तो सामने स्ट्राइक पर आ चुके थे अब रिंकू सिंह। पूरी तरीके से मुकाबले को अपने पक्ष में करना रिंकू सिंह के बस की बात थी, लेकिन दूसरी गेंद पर वो भी सिर्फ 2 ही रन ले पाए। अब टीम इंडिया को 13 रनों की जरूरत थी बची हुई 4 गेंदों पर, यानी कि मुकाबला थोड़ा पेचीदा होता हुआ जा रहा था। लेकिन दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने सामने की तरफ एक कमाल का छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही टीम इंडिया के लिए अब ये लक्ष्य थोड़ा और आसान हुआ, या यूं कहें तो एक कदम और लक्ष्य की तरफ टीम इंडिया ने बढ़ाया, क्योंकि अब जीत के लिए 7 रन चाहिए थे और बची हुई 3 गेंदें अभी भी शेष थी इस ओवर में। लेकिन इसके बाद रिंकू सिंह अपने दमदार खेल के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने चौथी गेंद पर भी एक बार फिर सामने की तरफ कमाल का शॉट खेला और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने 1 बाउंस गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 2 गेंदें बची हुई थी और चाहिए थे जीत के लिए 3 रन। तभी दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से 2 रन निकले और यहां पर मुकाबले में अब टाई हो चुका था। लेकिन दोस्तों आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले हुए कमाल के छक्के के साथ जहां रिंकू ने अपना अर्धशतक तो पूरा किया ही, साथ ही टीम इंडिया को बेहद ही शानदार जीत भी दिला दी। तो दोस्तों आपको रिंकू और संजू सैमसन की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।